किस तरह की प्रोफाइल्स को वीज़ा मिलते हैं? आपने कई बार हमारे कमेंट्स में क्वेश्चंस देखे होंगे कि मेरे को कोई इनवाइट कर रहा है, मेरे को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? या मेरी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? मेरी इतनी सैलरी है, मुझे वीज़ा मिल जाएगा? तो हमारे आंसर्स होते हैं कई बार जब उनको रिप्लाई करते हैं, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो मिल जाएगा। ये अच्छी प्रोफाइल होती क्या है? किस तरह की अच्छी प्रोफाइल होती है? अब अगर आप पुराने दर्शक हैं हमारे चैनल के, तो प्रोफाइल्स के ऊपर इस चैनल पे बहुत वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बताया जाता है किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो और किस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हो। फिर भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस उसके बावजूद भी आते हैं कि क्या कोई एग्जाम्पल के रूप में हम समझा सकते हैं कि नहीं। तो मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक हमारे क्लाइंट की फ़ाइल है जो अभी सबमिशन के लिए जा रही है, शेंगन वीज़ा, और कंट्री है इटली। तो इनकी इटली ही प्रेफरेंस थी, तो इटली के लिए इनकी फ़ाइल जा रही है। इनके केस में मुझे लगता है इनको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा? आपको ये लग रहा होगा फिर तो इनकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, पासपोर्ट भरा हुआ होगा। कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है। आपको लग रहा होगा बहुत अच्छी सैलरी होगी फिर तो, या बहुत अच्छी इनकम होगी। हाँ, इनकम ठीक ठाक है। अगर ITR की बात करें तो 6 लाख समथिंग की ITR इन्होंने फाइल की हुई है, जो कि रफली 50-60,000 पर मंथ के हिसाब से बनती है। तो ठीक है, ओके है, नॉट वेरी हाई। और या फिर आपको लग रहा होगा कि इनके एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, पता नहीं कितना कुछ होगा। ऐसा भी नहीं है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट है। तो ऐसा मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये मिसकंसेप्शन हटाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ करोड़पतियों को वीज़ा नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति है तो उसी को वीज़ा मिलेंगे। और पहली बात तो आज के टाइम में कौन नहीं है करोड़पति? अगर आपका छोटा सा घर है ना तो वो करोड़ का ही है, समझ लीजिए आप। अगर मेट्रोपॉलिटन में है, दिल्ली जैसे शहर में भी है, तो वो करोड़ तक तो जाएगा ही। छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट है तो भी हो जाता है। तो कहने की बात ये है सिंपल सा, कि अगर आप मिडिल क्लास भी हैं तो भी वीज़ा काफ़ी ईजिली मिलता है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा तभी मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। वीज़ा के लिए इंटेंशन चाहिए, वीज़ा के लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत आपकी फ़ाइल से पता लग जाती है कि आपकी नीयत क्या है, वहाँ पे ट्रैवल करने की नीयत क्या है। तो जो अच्छी प्रोफाइल है, जैसे कि ये इन उदाहरण के लिए ये प्रोफाइल थी मेरे पास, तो मेरे को ये एक्चुअली ये फ़ाइल इनकी कंप्लीट हुई है, सबमिशन पे जा रही है, पूरी हो चुकी है, उनको बस हमने हैंडओवर करनी है। तो उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा था किस तरीके से इनकी फ़ाइल से मैं इम्प्रेस हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इनके टैक्स रिटर्न 6 लाख समथिंग के इन्होंने ITR लेटेस्ट फाइल की हुई है, और लास्ट ईयर भी इनकी 6 के आसपास ही थी, 580 के आसपास थी। तो दोनों बार इन्होंने टैक्स पे किया हुआ है थोड़ा बहुत। इनके अकाउंट स्टेटमेंट को जब हम चेक कर रहे हैं तो वो क्रेडिट और डेबिट्स आपस में मेल खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वीज़ा से जस्ट पहले इन्होंने कोई मोटी इन्वेस्टमेंट करी हो, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं हो रखी हो। इन्होंने अभी NCR में, दिल्ली NCR में, आई थिंक गुड़गांव में इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसके पेपर्स उन्होंने साथ में लगाए हैं कि हमने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी ली है। ये जो बिज़नेस करते हैं साथ में, इनकी वाइफ इनकी हेल्प करती है, लेकिन बिज़नेस इनके नाम पे है। बट वाइफ के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन रेगुलर हो रही हैं, वो भी यूज़ हो रहा है, तो वो भी एज अ प्रूफ यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। फैमिली बिजनेस में उसे दिखाया जा सकता है। और ITR साथ में इनकी वाइफ की भी फिल हुई है, जिससे ये चीज़ प्रूफ भी हो रही है, तो वो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। ये मैरिड है, इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो दोनों बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स की कस्टडी में रहेंगे जब ये ट्रैवल करेंगे। उसके अलावा ये पास में ट्रैवल कर चुके हैं। ये एक बार थाईलैंड जा चुके हैं, थाईलैंड मलेशिया का इन्होंने एक ट्रिप किया हुआ और एक टर्की का ट्रिप किया हुआ है। ठीक है, थाईलैंड मलेशिया को उन्होंने से पहले किया है, टर्की का इन्होंने 21 में। तो ठीक है, रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत वैसी भी नहीं कहेंगे। रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री है, रीजनेबल ITR है, रीजनेबल बिजनेस के प्रूफ है, रीजनेबल फैमिली है, रीजनेबल एसेट्स हैं। अकाउंट बैलेंस भी ज़्यादा नहीं है, दोनों का मिला के 6,70,000 होता है, दैट्स इट। दोनों का मिला के, हस्बैंड का और वाइफ का, दोनों का मिला के। अब ये प्रोफाइल जो है ये बहुत ही ऑर्डिनरी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बिल्कुल रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली की प्रोफाइल है, राइट? जैसे इंडिया में हर फैमिली होती है, ज़्यादातर फैमिलीज होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिलने के रेट अच्छे रहते हैं। हाँ, अगर मैं इनके बच्चों को इनके साथ अटैच कर देता हूँ तो मुझे भी लगेगा कि शायद वीज़ा के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि उस केस में काउंसलर को लगेगा एक साथ पूरी फैमिली आ रही है तो गड़बड़ ना है। तो सिंगल, जैसे कि एक सिंगल के ऊपर होता है, सिंगल लड़का कहीं जाता है उसके ऊपर डाउट होता है, ऐसे पूरी फैमिली पे भी इंटायर डाउट होता है, तो वापस आने का कोई ना कोई रीज़न होने चाहिए। और इनका ट्रैवल टाइम भी वही है जो इनको सूट करता है। तो ये सारी चीज़ें फाइल में दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें प्रोफाइल में भी दिख रही हैं। तो ऐसे केसेस में वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे ही होने चाहिए, होने भी चाहिए। फिर भी इसकी कोई एश्योरेंस नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, राइट? तो आपके लिए भी यही सजेशंस हैं कि आप जो भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, ITR को मेंटेन करते हैं या ट्रैवल करते हैं,
तो उसके प्रॉपर तरीके से आप करें। एक ही बार बार फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग में भी गड़बड़ है। आप अभी थाईलैंड घूम के आए, फिर 1 महीने बाद दुबई चले गए, फिर 1 महीने बाद आप सोचते हैं मैं शेंगन लगा लूँ मिल जाए, वो थोड़ी गड़बड़ है। इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग में तो किसी को भी डाउट रहेगा। ओके, सिर्फ यही चीज़ें हैं जो एक प्रोफाइल को गुड बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रोफाइल्स हो सकती है। तो एक एग्जांपल है, किसी की रेंटल इनकम हो सकती है, किसी की एग्रीकल्चर वाली इनकम भी हो सकती है, किसी को कोई सेकेंडरी इनकम हो सकती है, किसी की फैमिली स्पॉन्सरशिप कर सकती है। तो उन सब के ताले अलग होंगे, उन सब की चाबियाँ भी अलग होंगी। बट मोटा मोटा प्रोफाइल का यही कैलकुलेशन रहता है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप हमें कॉल करके वो चीज़ें हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।